आइए हम इस चिर युवा का स्वागत करें जिन्होंने अपनी उम्र बताने से मना किया है। आशकरण अटक। जैसा कि आपको पता है, बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। और अब टीवी युग का बच्चा और होमवर्क की पीड़ा वाला एक बच्चा, चार पंक्ति देखिए। स्वागत। कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते, आदमी शादी क्यों करता है? अच्छा। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। अच्छा। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए। इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया जी। स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? एक आपकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है बुफे, उसका एक अंश हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक 5 स्टार होटल में खाना खाया था, उसका एक छोटा सा वर्णन है, देखिएगा। बुफे दावत सिस्टम वो दावत है जिसमें हर समझदार मेहमान या तो घर से खाना खाकर आता है या वापस घर जाकर खाता है। वापस घर जाकर खाता है। हर स्वाभिमानी आदमी को कम से कम 3 बार कतार में खड़ा होना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, ये उसकी भूख और बेशर्म होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बेशर्म। और इतनी बार लाइन में लगने के बाद कोई भला आदमी तो इतना दुखी हो जाएगा कि फिर ठीक से खाना ही नहीं खा पाएगा। जी। और पंक्ति देखिए कि बुफे दावत में कौन सैकड़ों बार खा चुका पुराना खुर्राट बुफेबाज है? बुफेबाज कौन खुर्राट बुफेबाज है और कौन नया मेहमान है? इसकी पहचान बहुत आसान है। पुराना अपनी प्लेट में जरा सा 1-2 चम्मच खाना ऐसे धर लाता है जैसे सत्यनारायण का प्रसाद लाया हो। अच्छा। जबकि नया अपनी प्लेट में खाने की हर डिश ऐसे भर लाता है जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया हो। तो मैं भी एक दिन नया बुफे दावत में गया। युद्ध क्षेत्र की तरह फैला बड़ा सा हॉल, ऊपर से 5 स्टार होटल का आतंकित माहौल, ढाल और तलवारों की तरह प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, और उसमें चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु में। अच्छा। मैंने कूपन लिया तो ऐसा लगा जैसे खाने का लाइसेंस मिल गया। खैर मैंने थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी ली, 1 चम्मच पनीर, 1 चम्मच दाल मखनी ली, 1 रसगुल्ला और 2 पूड़ियां ली तो देखा कि प्लेट तो भर गई। अच्छा। अच्छी सब्जियां तो रह गई। जी। अब पीछे लंबी कतार, आगे फिल्म उतारता वीडियो कैमरा। मैं बाकी पकवानों को ऐसे देखते हुए निकला जैसे सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत ना। भाई क्या बात है। बढ़िया। और एक सीन आपके साथ में हुआ होगा कि प्लेट में कटोरियां रखता तो खाने के लिए स्थान नहीं बचता। सही बात है। और बिना कटोरी के खाना लिया तो दाल में रसगुल्ला और रायते में सब्जी मिल गई। और पता नहीं क्या मिलकर पता नहीं कौन सी डिश बन गई। जी। और बुफे दावत पे आपने देखा होगा, वहां आदमी खाना खाने के लिए कम आता है, बातें करने के लिए ज्यादा आता है। अब मैं जो ही एक प्लेट में खाना भर के एक तरफ कोने में जाके खड़ा होके खा रहा था, एक भाई साहब आए और आते ही पूछा, आपने रसगुल्ला तो लिया ही नहीं? अच्छा। मन में आया बोल दूं, ये दाल और चटनी में डूबा पड़ा है, वो रसगुल्ला ही है। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्तियां, वाह रे बुफे तेरी बलिहारी, उल्टी ही रीत है सारी, बचपन में गांव में सीखा था कि खाना हाथ धोकर खाओ, जूते उतार कर खाओ। क्या बात है। खाते खाते बातें मत करो और खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करो। जी। उस दिन वहां सब बिना हाथ धोए और जूते पहन के खा रहे थे, खाते खाते बातें भी किए जा रहे थे और खाने के बाद
मेरे बेटे किसी ने कुल्ला नहीं किया। क्या बात है। भारतीय संस्कृति में ऐसों को गंवार कहते हैं। क्या बात है। उस दिन 5 स्टार होटल में पता चला वहां कुल्ला करने वालों को गंवार समझते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये कविता जो अटल जी सुना रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में 11वीं कक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, तो हमें लगता है आपको वो कविता जरूर सुनानी चाहिए। बहुत खूब। कविता का शीर्षक है क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। बहुत अच्छे। तब पिताजी अंदर थे, वे आए और चिल्लाए ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए जी। बंदर को पूर्वज मानू तो घर में पिटाई, और ना मानू तो स्कूल में धुलाई। जी। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। बहुत अच्छे। पंक्ति देखिएगा जी। कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था। दादाजी बोले रोते रोते काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। क्या बात है। क्या बात है। काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। भाई क्या बात है। अगर वाह, बंदर वाह, होता वाह। तो राम दुलारे यूं मैं नहीं बहुत मरता। अच्छा। मैंने एक मदारी से पूछा वाह। क्या आदमी पहले बंदर था। वो बोला देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहां आदमी कहां बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर है। वाह 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 वाह। क्या बात है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया। वाह वाह। एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। भाई क्या बात है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। दुनिया में हजारों भाषाएं होती हैं, मुस्कुराहट सिर्फ वो भाषा है जिसे कोई भी बोल सकता है और जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। क्या बात है। वाह। और उसी भाषा का ये कार्यक्रम जिसमें आपने मुझे बुलाया, मैं आभारी हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ठाके आपके इस कार्यक्रम में जोड़ के जाऊं। क्या बात। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आजकल महिलाएं वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अच्छा। पता नहीं किन पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। मेरे कंधे को तो सौभाग्य अभी तक मिला नहीं। जिनके कंधों को सौभाग्य मिला उनको बहुत बहुत बधाई है। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग हैं अपनी पत्नी को सरकार कह के बुला दिया करते हैं, और ऐसे में मैंने देखा है कि पत्नी बहुत ही दुख और पीड़ा का अनुभव करती है जी। और मैं चूंकि ऐसा शरीफ कवि हूं जिससे किसी और की पत्नी की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए सब पत्नियों की तरफ से 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूं। स्वागत। कि पति देव दफ्तर से आकर पत्नी से बोले मुस्काकर, ये सज धज ये सिंगार क्या इरादा है सरकार। तो पति का ये संबोधन सुनकर पत्नी बोली रुआसी होकर कि आप हमें कुछ भी कहते रहिए किंतु सरकार मत कहिए, हम भी अखबार पढ़ते हैं। अच्छा। हम भी अखबार पढ़ते हैं, सरकार कैसी होती है सब समझते हैं। भविष्य में यदि आप हमें सरकार कह के बुलाएंगे तो याद रखना पछताएंगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर आपके हाल हिंदुस्तान जैसे हो जाएंगे। क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा अटल जी। अक्सर आपने किस्से कहानियों में पढ़ा होगा
कि एक अलादीन का जादुई चिराग होता है, जिसमें से जिन्न निकलता है। जहाँ जिन्न निकलता है जी। और वो कई काम करता है। वो हमेशा आज तक हिस्ट्री में पुरुषों को ही मिला है, किसी महिला को आज तक नहीं मिला। जी। नेहा जी क्यों नहीं मिला, मैं बताता हूँ आपको। बताइए। सुनिएगा कि जूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग पुरुषों को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? हाँ। जिन हमारा भी हाथ बटा दिया करता। हाँ। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। बहुत बढ़िया। क्या बात है। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जिन्न मिल चुका है। उसे अभी तुमने आटा पिसाने भेजा है, अच्छा। रास्ते में टेलर से तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, हाँ। मकान मालिक को किराया देते हुए हाँ। तुम्हारे लिए बाम लाएगा। हाँ। पहले बाम लगाएगा फिर काम पर जाएगा। बहुत अच्छे। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का भी दुरुपयोग संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। एक और कविता शैलेश जी, जी। हास्य और व्यंग की मिली जुली है। सुना। मुझ में और मेरे भारत में इतनी समानताएं हैं, इतनी समानताएं हैं कि आप सुनेंगे तो सुनते ही जाएंगे। इतनी समानताएं आप एक बाप बेटे या भाई भाई में नहीं पाएंगे। क्या बात है भाई, वाह। भूत भविष्य वर्तमान सब में एक समान। पिछले 50 साल से भारत का भविष्य उज्जवल है। अच्छा। पंक्तियां देखिएगा। हाँ। पिछले 50 साल से भारत का भविष्य उज्जवल है और पिछले 50 साल से मेरा भी भविष्य उज्जवल है। हाँ। लेकिन वर्तमान पता नहीं कब सुधरेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम दोनों का ही वर्तमान रहा हमेशा खराब और अस्त व्यस्त, लेकिन चूंकि भविष्य उज्जवल है इसलिए मैं भी मस्त और भारत भी मस्त। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और पंक्ति देखिए। हाँ। भारत से जलते हैं भारत के पड़ोसी, हाँ। मुझसे जलते हैं मेरे पड़ोसी। अच्छा। उस तरक्की के लिए जो हमने आज तक नहीं की। हो न हो हमारे पड़ोसियों को डाउट हो गया है कि हम खुशहाल हैं, हम माला माल हैं, और इस डाउट का एक ही कारण है कि दूर से देखो तो मैं खुशहाल दिखाई देता हूं, दूरदर्शन देखो तो भारत खुशहाल दिखाई देता है। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अटल जी, क्या बात है। पिछले हफ्ते भारत में 2 दुर्घटनाएं घटी। हाँ। पिछले हफ्ते मेरी 2 बार जेब कटी। अच्छा। बाद में पता लगाया गया दोनों ही मामलों में एक बाहरी हाथ पाया गया। बहुत अच्छे। आर्थिक मामलों में कभी भारत 19 और मैं 20, तो कभी मैं 19 और भारत 20। हमेशा 9 नकद और 13 उधार वाले सूत्र को पालते हैं। वैसे उधार को हम उधार नहीं आमदनी मानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। भारत अपने मित्र देशों से उधार लेता है, मैं अपने कवि मित्रों से उधार लेता हूं। बहुत बढ़िया। भारत ने 5 साल पहले रूस, अमेरिका और जापान से उधार लिया। मैंने 5 साल पहले मेरे इन कवि मित्रों से उधार लिया। रूस, अमेरिका और जापान ने पिछले साल भारत का उधार माफ कर दिया। बहुत अच्छे। रूस, अमेरिका और जापान ने पिछले साल भारत का उधार माफ कर दिया। यहां मेरे मित्र टटपूंजियापन दिखा गए। यहां मेरे मित्र टटपूंजियापन दिखा गए। उधार माफ करना तो दूर, उल्टे उगाई करने आ गए। मित्रों के मामले में भारत ने मुझसे बाजी ले ली। उसके मित्र राजा भोज निकले, मेरे मित्र गंगूतेली। आप जब तक हंस रहे होते हैं या कि लोगों को हंसा रहे होते हैं, समझ लीजिए तब तक प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो प्रार्थना शुरू करता हूं शैलेश जी। स्वागत। मीडिया जो है बहुत महान होता है, किसी को भी महान बना सकता है। और साहब मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है, और कहीं भी बैठे हुए आदमी इंटरव्यू ले सकता है। अच्छा। एक समाचार का सवाल है बाबा। अच्छा। एक समाचार का सवाल है बाबा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं। उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया।
आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। अगली पंक्ति सुनिए। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्रहित में आए। हमारा देश का नेता जो भी काम करता है राष्ट्रहित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? बहुत अच्छे। जी पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? बहुत अच्छे। जी राष्ट्रहित में ली। और साहब अंतिम सवाल का मजा लीजिए। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्रहित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शैलेश जी, आप आज्ञा दें तो एक रचना और सुना दूं? जी, आपकी एक रचना जो आपने दो फलों को प्रतीक बना के लिखी है, वो जरा एक छोटी सी कविता सुना दें तो बड़ा मजा आएगा। एक होता है डाकू, एक होता है चोर। दोनों दूसरों का धन हड़पते हैं, लेकिन जो समाज में इज्जत डाकू की है वो चोर की नहीं है। क्योंकि डाकू लूटने के साथ में मारता है, हाँ, और चोर मारता नहीं है। जी। हम उससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं जो मारता है? इस बात को मैंने दो फलों के माध्यम से कहा। एक आम होता है, एक केला होता है, और आम फलों का राजा कहलाता है। और सुनिएगा, स्वागत। अखबार में फलों पर लेख आया। लेख में लेखक ने आम से ज्यादा केले को लाभदायक बताया और कहा कि आम महंगा बिकता है, मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से केले के सामने कहीं नहीं टिकता है। बात आम आदमी को जची, लेकिन खास को अखरी। उसने कहा, आम और केले की क्या बराबरी? और पंक्ति देखना, आम के मौसम में अक्सर ये फरमान आता है कि दिल्ली वाले चाचा जी को मुंबई का हापुस आम बहुत भाता है। आपका जब हो दिल्ली आना, 5-6 दर्जन हापुस लाना। कभी किसी ने सुना आज तक कि झांसी वाले चाचा जी को सूरत के केले पसंद है? आपका जब वो झांसी आना, 5-6 दर्जन केले लाना। सही बात है, कभी नहीं सुना। और आम के मौसम में जिस घर के बाहर आम के छिलकों का बड़ा ढेर मिलता है, उस घर के लोगों का सफाई वाला भी सम्मान करता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया अटल जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस घर के लोगों का सफाई वाला भी सम्मान करता है कि यहाँ आम खाया जाता है, आम इज्जत बढ़ाता है, इसलिए फलों का राजा कहलाता है। तब आम आदमी को आम के सारे नखरे याद आए। उसने खास को गिनाए कि आम आदमी को मिलता नहीं जी, खास आदमी को पचता नहीं। वाह। भाव पूछने वाले का चेहरा उतार देता है, और खाने वाले का सावधानी पूर्वक नहीं खाए तो हुलिया बिगाड़ देता है। आम है 4 दिन की चांदनी, इसलिए है इतना आदर। केला सुलभ है साल भर, इस कारण है बेकदर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वहीं खड़ा दार्शनिक बोला, बात सिर्फ केले की नहीं, ये सबकी दास्तान है। जो सुलभ है, सरल है, जिससे कोई डरता नहीं, उसका सम्मान कोई करता नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एग्जाम्पल देखिएगा जी। नखरे उठाने वाली पत्नी तो सिर्फ मुन्ने की अम्मा, और नखरे करने वाली प्रेमिका जाने मन और तम्मा तम्मा। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। ये जो संसार है उसका अजीबो गरीब व्यवहार है। यहां हर जीने वाला सोने चांदी पर मरता है, उस सोने चांदी पर जिसके बिना जीवन भर जी सकता है। क्या बात है। मगर हवा पानी की चिंता कभी नहीं करता, जिसके बिना एक पल नहीं जी सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 अटल जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
शीर्षक है साजन और सावन। साजन और सावन। और अक्सर सावन आता तो सजनी को सावन भी चाहिए, पता नहीं दोनों एक साथ क्यों चाहिए। जी। एक छोटा सा चित्र देखिएगा कि गांव में टीचर बैठी सुस्ता रही थी और एक गीत गा रही थी, ओ सावन के बदरा आए नहीं हमारे सजना अब के नहीं बरसना। अच्छा। आए नहीं हमारे सजना अब के नहीं बरसना। मुखिया जी टीचर के पास दौड़े और हाथ जोड़े कि इतना सा काम आप हमें क्यों नहीं बताते हैं, हम आपके सजना को कान पकड़ के ले आते हैं। टीचर बोली ये क्या बला है, मेरा सजना आए या ना आए ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। सही बात है। मुखिया जी बोले भाड़ में जाए आपका सजना, हमें उससे क्या करना, पर सावन तो आपका व्यक्तिगत नहीं है। सही बात है। आप उससे क्यों कहती हैं कि अब के नहीं बरसना, सूखा पड़ जाएगा, बच्चे हमारे भूखों मरेंगे, आपके सजना के बाप का क्या जाएगा। बहुत अच्छे। और हमें तो आपके सजना के लक्षण अच्छे नहीं लगते। हाँ। हमारी तो किस्मत ही खराब है, पिछले साल कीड़े फसल खा गए थे, इस बार आपका सजना मरवाएगा। नहीं, हम ये जोखम नहीं उठा सकते। आपका सजना सावन में नहीं आए तो भादों में जाएगा, भादों में नहीं आए तो उसके अगले महीने आ जाएगा, लेकिन सावन का बदरा अगर सावन में नहीं बरसा तो गजब हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गांव के गरीबों पे रहम खाइए और हो सके और चल सके तो एक बार सावन में बिना साजन के काम चलाइए। एक और चरित्र आपके सामने रख रहा हूं और वो है भिखारी का चरित्र। जी। भिखारी से मुझे याद आया, अटल जी जब मुंबई में पहली बार आए थे तो इनका एक परमानेंट भिखारी था जो इन्हीं से भीख लेता था। तो भिखारी ने एक दिन ये सवाल कर लिया, बोले सर आप क्या मेरे को 3, 4, 5 साल से मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आप 20 रुपए से 5 रुपए पे आ गए। तो इन्होंने कारण बताया, बोले पहले अकेला था तो दे देता था, फिर शादी हो गई, अब 2 बच्चे भी है। भिखारी बोला सर आपको शर्म नहीं आती, मेरे पैसों पे अपना खानदान चला है। तो ऐसे भिखारी की कविता सुनाने जा रहे हैं आष्टकरण अटल। इसका शीर्षक है भिखारी नंबर 1। भिखारी नंबर 1। सड़क पे एक भिखारी भीख के लिए पीछे पड़ा था जी। शाम को फिल्म देखने गया तो वही भिखारी टिकट की लाइन में मेरे आगे खड़ा था। अच्छा। मैंने हैरानी से देखा तो बोला यहाँ दाता और भिखारी वाला रिश्ता भूल जाइए। मैं भी फिल्म का दर्शक, आप भी फिल्म के दर्शक, आप मेरे साथ वही व्यवहार करें जो एक दर्शक को दूसरे दर्शक के साथ करना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब ये बताइए कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो इन्वेस्ट किए थे कि दान में दिए थे? भिखारी पूछ रहा है। अगर इन्वेस्ट किए थे तो उसका रिटर्न है 10 लाख गुना। आपने वो गाना नहीं सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आपने 25 पैसे दिए हैं जी। 25 को 10 लाख से गुना कीजिए और घर जाके पॉलिसी के मैच्योर होने का इंतजार कीजिए। बहुत अच्छे। और अगर दान में दिए थे तो बदले में घर भर के लिए दुआएं लीजिए। भिखारी की दुआओं में होता है बहुत असर जी। आपका अपना उदाहरण आपके सामने है सर। उसी चौराहे पर मेरे बाप ने आपके बाप से 1 पैसा भीख ली थी। अच्छा। बदले में आपके बाप को दुआ दी थी कि जा तेरा नालायक बेटा लायक बने। आप बने कि नहीं बने? बदले में ऐसे कई उदाहरण हैं। आज आप जो कुछ हैं अपने बाप नहीं मेरे बाप के कारण है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जाते जाते एक सटायर, एक व्यंग देखेगा जी। चुनाव हमारे देश में होते रहते हैं। गांव में नई सड़क बनते देखकर और गली के नुक्कड़ वाली पंचायत की बत्ती जो हमेशा बुझी रहती थी आज जलते देखकर एक बुढ़िया ने सरपंच से पूछा, बेटा चुनाव होने वाला है क्या? वाह वाह, बहुत अच्छे। बेटा चुनाव होने वाला है क्या? अभी 2.5 साल पहले ही तो हुआ था। तो सरपंच ने हाँ में सिर हिलाते हुए बुढ़िया से कहा, ये सब दल बदलुओं के कारण हुआ। उन्होंने दल बदलकर सरकार गिराई, इसलिए चुनाव से पहले चुनाव की नौबत आई। क्या बात है। बुढ़िया ने पंचायत की जलती हुई बत्ती को देखा, नई बनती हुई सड़क को याद किया और देश के हर दल बदलू नेता को सच्चे मन से आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, बार बार दल बदलो, तुमने हम पर बड़ी कृपा की है। ये पंचायत की बत्ती जो 5 साल बाद जलने वाली थी तुमने 2.5 साल में जलवा दी। रुपए के गिरने की जो खबर आई हम सबने पढ़ी थी, रुपया बहुत गिरा, लेकिन रुपया उतना कभी नहीं गिर सकता जितना आदमी रुपए के लिए गिर सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
अब जिस कविता के लिए मुझे मंच से आदेश हुआ है मैं वो जी। सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। ये कविता मैंने शैलेश लोढ़ा और सुरेश जी पे लिखी है। जी। हाँ, लोग बाग नेताओं पे लिखते हैं, लोग बाग पुलिस वालों पे लिखते हैं। मेरे पास उससे बढ़िया माल रखा हुआ था। मैंने इन पे लिखी और दोनों के बारे में परिचय में मैं आपको बता दूं, दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं। पक्के। खाने में लहसुन भी नहीं खाते। बिल्कुल नहीं। खाने में इन दोनों को पराठे बहुत पसंद है। पसंद है। पराठों के लिए अपनी रेट भी आदि कर देते हैं और कभी कभी तो मुफ्त में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। क्या बात है, कितना जानते हैं आप मेरे लिए। तो साहब कुछ साल पहले ये दोनों अमेरिका गए थे और एक ऐसे होटल में बंदोबस्त हो गया जहां पे शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक लगातार भूख से मरने की नौबत आ गई और मैंने एक शेर सुना, उसमें एक पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है लेकिन भूख इन बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकी। क्या बात। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। क्या बात। धन्यवाद धन्यवाद। यूं तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, वाह। लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी और ये दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण गंवाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते। किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था 2 दिन बाद। क्या बात। क्या बात। शैलेश जी और सुरेश जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई। प्राण जाए पर चिकन न खाई। क्या बात है। टीवी पर न्यूज आ रही थी, अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शैलेश जी बोले ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी धरती पे एकाध कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव और उस वैभव से दूर ये 2 वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर सुरेश जी बोले वाह क्या रंगत है। अब एक भूखे आदमी की मानसिकता देखिए। भूखे आदमी को पूछो कि 2 और 2 कितने होते हैं तो कहेगा 4 रोटी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर सुरेश जी बोले वाह क्या रंगत है, 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। क्या बात है। शैलेश जी बोले मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी। इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी। बहुत अच्छे। अब साहब सिचुएशन बदलती है। तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के इनका धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकाल कर इनके सामने धर दिया। बोला हाल फिलहाल तो यही तैयार है अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले स्वीकार है स्वीकार है। अरे दलिया तो अमृत है, अच्छा। ऋषियों का आहार है। क्या बात है। साहित्य प्रेमी बोला ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए। डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया जोड़ आपके लिए गए। दलिया छोड़ अंकल के गए। लिए बना था। सुरेश जी बोले ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोले दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शैलेश जी बोले उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। बहुत अच्छे अटल जी। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस के खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया। आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया। क्या बात है। आपके जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा ऋणी रहेगा। अब देखिए फिर सिचुएशन बदलती है जी। अब इसे इनका नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर ये बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे। अच्छा। ये लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं,
इनके लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा। आ जाइए, खाना तैयार है। आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है। अब दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे? गले तक तो दलिया भरा था। बहुत अच्छे अटल जी, क्या बात है। और साहब, आदमी की फितरत देखिए कि आदमी कितना एहसान फरामोश हो सकता है। देखिए सुरेश जी, आदमी की फितरत देखिए, आदमी की फितरत देखिए कि जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था, अब वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था, अब वो महान न रहा। अब वो महान न रहा। शैलेश जी ने शराब देते हुए कहा, तेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम, उल्लू की घोड़ी, पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। सुरेश जी बोले, यहां अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो? इस जिंदगी का 1 दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो? बहुत बढ़िया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों को लिखा था ना। कर गए ना दुश्मनों वाला काम। इनके चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर होटल का मैनेजर बोला, कैन आई हेल्प यू सर? शैलेश जी बोले, चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। मैनेजर की कल्पना से परे था इनका दुख, इनका अवसाद। विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, क्या बात। दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहाँ है साला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया लाइन है, वाह वाह वाह। उसी स्वाद के कारण हम घर से निकले नहीं। उसी स्वाद के कारण कितने मुल्कों ने हम पर हमले किए, पर हमने किसी मुल्क पर हमले किए नहीं। बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खा लिया तो ऐसा लगा जैसे तीनों लोग का राज पा लिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।